सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से निकलकर गांव के बीचों बीच गिर रही थी। वहीं 10 लोग खड़े थे। हर एक के कंधे पर सिर्फ हथियार नहीं, पूरे गांव की उम्मीद थी। सैमुअल सबसे आगे खड़ा था, सीधा, शांत, तैयार। उसकी मौजूदगी ही सबको स्टेडी रख रही थी। ईथन भी था, और एरिक को अंडरग्राउंड सिटी की बनावट पता थी, जितना किसी और को नहीं। ईथन को आसपास का जंगल याद था। बचपन में दोस्तों के साथ इधर उधर घूम चुका था, भले ही उसके पेरेंट्स मना करते रहे हों। आज वो रास्ता खेल का नहीं था, मिशन था। वे चल पड़े। जंगल वही था, हरा, खूबसूरत और उतना ही कठोर। सूरज की रोशनी सर्द पेड़ों के बीच से छनकर रास्ते पर पड़ रही थी। दिखने में सब शांत था, लेकिन हवा में एक दबा हुआ तनाव था। सबको पता था, यह कोई सामान्य शिकार नहीं। सैमुअल धीरे धीरे एरिक के पास आ गया। उसके चेहरे पर इस बार कठोरता नहीं थी, थोड़ी उदासी थी। एरिक, उसने धीमी आवाज में कहा, हमें तुमसे माफी मांगनी है। एरिक ने चौंक कर देखा। किस बात की? सैमुअल ने हल्की सांस छोड़ी। आज तुम्हारा बर्थडे है। एक सेकंड रुककर, हमें तुम्हें आज ये काम नहीं देना चाहिए था। सही नहीं है। एरिक कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा हंस पड़ा। कोई बात नहीं सैमुअल, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। हम ये गांव के लिए कर रहे हैं, है ना? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी स्टूपिड बर्थडे से। वैसे भी मैं सेलिब्रेशंस वाला इंसान नहीं हूं। उसकी आवाज में दिखावा नहीं था। सैमुअल ने सिर हिलाया, फिर कंधे पर हाथ मारा। फिर भी बाद में इसकी भरपाई करेंगे, वादा। सूरज ऊपर उठ रहा था। दोनों कुछ सेकंड बिना बोले चलते रहे। फिर एरिक ने आगे देखते हुए पूछा, आप लोग अंडरग्राउंड सिटी के बारे में असल में कितना जानते हो? सैमुअल ने थोड़ा सोचा। ज्यादा नहीं, उसने साफ कहा। जो भी है, बस पुरानी कहानियां। हमारे एंसेस्टर्स वहीं से आए थे। उसकी आवाज में सम्मान था। वो सिर्फ छिपने की जगह नहीं है, वो हमारे अतीत का हिस्सा है। एरिक ने सिर हिलाया। वो समझ सकता था कि रूट्स जानना क्यों जरूरी होता है। ये मिशन सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये हेरिटेज रिक्लेम करने जैसा था। कुछ देर बाद एरिक फिर बोला, कोई आइडिया है सिटी छोड़ी क्यों गई थी? सैमुअल ने सिर हिलाया। नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, बस अंदाजे। थोड़ी चुप्पी रही। फिर एरिक बोला, शायद ह्यूमनॉइड टाइड की वजह से। सैमुअल ने उसकी तरफ देखा। वही वाला? हाँ, उसकी ताकत देखकर लगता है उस समय के लोगों के पास उसे रोकने का तरीका नहीं रहा होगा। रिस्क ज्यादा रहा होगा, इसलिए छोड़ दिया। ने बात सोची। फिर एरिक ने एक और सवाल किया, आप और एमोस ने पहले उस क्रीचर को खत्म क्यों नहीं किया? आवाज में इल्जाम नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा। सैमुअल हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि जरूरत नहीं थी, उसने सीधा जवाब दिया। हम वापस जाने वाले नहीं थे। गांव में जिंदगी ठीक चल रही थी, शिकार, खेती, सब। उसने चारों तरफ देखा। पेड़ों के ऊंचे तने, स्थिर जमीन। सिटी अतीत का हिस्सा थी। वहां रहने वाले क्रीचर्स को छेड़ने की वजह नहीं थी। वो चलते रहे, अब वजह थी। और इस बार वो अतीत को जगाने जा रहे थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, सैमुअल ने गंभीर आवाज में कहा। फ्रैंक हमारी जमीन पर चढ़ आया है, जान खतरे में है। अब हमारे पास वापस अंडरग्राउंड सिटी जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और इसका मतलब है वहां जो भी खतरा है उसका सामना करना। बात खत्म हुई। दोनों चलते रहे। मिशन का भार कंधों पर साफ महसूस हो रहा था, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। जंगल आसान नहीं था। कहीं तीखी चढ़ाई, कहीं फिसलन भरे गड्ढे, कहीं तेज बहता पानी। कोई फिसलता तो हाथ पकड़ लिया जाता, रास्ता उलझता तो कोई दिशा दिखा देता। ये सिर्फ 10 लोग नहीं थे, ये एक टीम थी। ईथन अक्सर आगे निकल जाता, रास्ता साफ है या नहीं वो देखता। सैमुअल की स्टेडी मौजूदगी सबको बैलेंस में रख रही थी। एरिक नया था, लेकिन अंडरग्राउंड सिटी का नॉलेज सिर्फ उसके पास था। अंदर जाते ही वही लीड करेगा। ऊपर से छनकर आती रोशनी जमीन पर चलती परछायां बना रही थी। पक्षियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं टहनी टूटने की हल्की सी आवाज। जंगल जिंदा था। टीम चुपचाप चल रही थी, बिना जरूरत शब्द नहीं। नजरें हर तरफ। घने झाड़ियों से निकलते हुए, छोटे बहते नालों को पार करते हुए वे सिर्फ जरूरी रुकावटों पर रुकते। ऊर्जा बचानी थी, आगे असली परीक्षा थी। फिर झाड़ियां पतली होने लगी। एक खुला इलाका सामने आया, और वहां प्राकृतिक पत्थर की दीवार के सामने एक विशाल धातु का दरवाजा खड़ा था। पुराना, जंग लगा हुआ, लेकिन अडिग। यही था अंडरग्राउंड सिटी का प्रवेश द्वार। लिबर्टी वॉच के पूर्वजों का घर। टीम रुक गई, सबकी नजर उसी पर टिक गई। यहीं से असली शुरुआत थी। यहीं कभी एरिक अचानक प्रकट हुआ था, एक रहस्यमयी अजनबी की तरह।
अब वही उन्हें उस अंधेरे में वापस ले जा रहा था, अतीत में, भविष्य बचाने के लिए। ईथन ने चुप्पी तोड़ी, आखिर पहुंच गए। एरिक ने सैमुअल की तरफ देखा। सैमुअल, दरवाजा आप खोलोगे? आपके लिए आसान रहेगा। सैमुअल ने सिर हिलाया। दरवाजा भारी था, लेकिन उसकी ताकत भी कम नहीं थी। सालों की मेहनत, खेती, लड़ाई, शरीर गड़ चुका था। वो आगे बढ़ा, पैर जमीन पर जमाए, कंधे पीछे किए, गहरी सांस ली और विशाल व्हील हैंडल पकड़ लिया। जंग और काई उस पर जमी थी, समय की परतें। उसने जोर लगाया। पहले व्हील हिला भी नहीं, मांसपेशियां तन गई, बाहों की नसें उभर आईं। फिर धीरे व्हील घूमना शुरू हुआ। घर्षण की भारी आवाज जंगल में गूंज गई। हर रोटेशन जैसे बैल की ताकत मांग रहा था। सैमुअल ने दांत भींच लिए, पसीना माथे से टपकने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। आखिर अंदर का मैकेनिज्म खुला, एक भारी क्लैंग की आवाज गूंजी। सैमुअल ने आखिरी जोर लगाया और दरवाजा धक्का देकर खोला। धातु कड़ाही धीरे धीरे खुलता गया। फिर विशाल सुरंग सामने आ गई। इतिहास का प्रवेश और शायद भविष्य का भी। अंदर से ठंडी हवा बाहर आई, पुरानी छुई न गई मिट्टी की गंध, रहस्य की हल्की सी परत। एरिक ने अंधेरे में झांका। पूरा टनल पिच ब्लैक था, दिल तेज धड़क रहा था। यहीं रहता है ह्यूमनॉइड टाइड। उसे याद आया पिछली बार का सामना, एसिड स्पिटर आर्थ्रोपॉड्स, वो डर, वो भागना। रीड में सिहरन दौड़ गई, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। इस बार वे अंदर जाने वाले थे। एरिक ने अंधेरे में झांका, फिर एक पल के लिए सैमुअल की तरफ देखा। वो खड़ा था, सीधा, भारी शरीर, स्थिर सांसें, उसकी मौजूदगी ही जैसे कह रही हो, घबराओ मत। एरिक के अंदर हल्की बेचैनी थी, लेकिन सैमुअल पास था। डर पूरी तरह गया नहीं, बस काबू में आ गया। चलो, एरिक ने धीमे से कहा। आवाज सुरंग में गूंज गई। इस बार अलग लग रहा है। सैमुअल ने हल्की मुस्कान दी। हम ठीक रहेंगे। एक एक करके 10 लोग अंदर गए। अंधेरा उन्हें निगल गया। टॉर्च की लौ में चेहरे कठोर दिख रहे थे। सांसों से ठंडी हवा धुंध बन रही थी। सुरंग चौड़ी थी, धरती के पेट में उतरती हुई, हवा में सीलन थी। सालों की बंद पड़ी खामोशी। कदमों की आवाज गूंजी, फिर दीवारों से टकराकर अजीब सी गूंज में बदल गई। टॉर्च की रोशनी पत्थरों पर नाच रही थी, परछाइयां हिलती, मुड़ती, जैसे देख रही हो। कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ चलना, धीरे, संतुलित। एरिक ने फुसफुसाकर कहा, शोर मत करना। एसिड स्पिटर आर्थ्रोपॉड्स आवाज पर रिएक्ट करते हैं। अगर जाग गए, सीधे एंट्रेंस पर आएंगे। सबने सिर हिलाया। ऊपर से पानी की एक बूंद गिरी। आवाज बहुत साफ सुनाई दी। एरिक आगे था, कदम नाप कर रख रहा था, कानों से हर हल्की सरसराहट पकड़ने की कोशिश। दुनिया पीछे छूट रही थी। जंगल, सूरज, खुली हवा, सब धुंधला। अब सिर्फ पत्थर, सांसें और इंतजार। करीब आधा घंटा लगा, या शायद ज्यादा। फिर दीवारें बदलने लगी। पत्थरों में हल्की चमक उभरी। धीरे धीरे पूरा रास्ता फीकी नीली रोशनी में नहाने लगा। टॉर्च की जरूरत कम हो गई। रोशनी अजीब थी, सुंदर लेकिन ठंडी। फिर सामने एक और धातु का दरवाजा उभरा। सब रुक गए। चुप्पी और भारी हो गई। एरिक की नजर दरवाजे पर जमी रह गई। धातु पर गहरे टेढ़े मेढ़े निशान थे, कट, फाड़े हुए घायले। यही निशान उसे अंदर भागने पर मजबूर कर चुके थे। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। दिल तेज धड़क रहा था। ये, उसने धीमे से कहा, ये निशान ह्यूमनॉइड टाइड के हैं। सैमुअल आगे बढ़ा। उंगलियां उन गहरे कटों पर फिरीं। धातु मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे पकड़कर फाड़ दिया हो। सैमुअल की आवाज धीमी थी। यह साधारण टाइड नहीं है। उसने सबसे गहरे घाव की तरफ इशारा किया। देखो इसे, यह ताकत सामान्य नहीं। दरवाजा चुप खड़ा था, लेकिन उसके घाव कहानी बता रहे थे। अंदर कुछ था, और वो इंतजार कर रहा था। एरिक की नजर दरवाजे के खुले हिस्से पर गई और वो ठिठक गया। यह पहले से बड़ा था। 1 महीना पहले, जब वो जान बचाकर भागा था, इतना बड़ा नहीं था। उसने फटे हुए मेल को गौर से देखा। निशान गहरे थे, दरार चौड़ी हो चुकी थी। फिर उसके दिमाग में एक ठंडी बात साफ हुई। इतना बड़ा होने के बाद भी ये ओपनिंग उस ह्यूमनॉइड टाइड के लिए अभी भी छोटी थी। अगर ये थोड़ा और बड़ा होता, तो वो आज जिंदा नहीं होता। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ से नीचे उतर गई। वो सच में मौत से बाल बाल बचा था। पीछा किया गया था, कोने में फंसाया गया था। और फिर बस किस्मत। उसने धीमे से सांस छोड़ी। अक्लेथ्रियम ओर की नीली रोशनी में उसका चेहरा सख्त लग रहा था। सैमुअल ने फुसफुसाकर कहा, इसे जितना हो सके क्वाइटली खोलना होगा। सिर हिलाया, वो आगे बढ़ा। भारी कदम, लेकिन नियंत्रण में। उसने जंग लगे व्हील हैंडल को पकड़ा। क्लॉ के निशान हल्की रोशनी में चमक रहे थे। मैं कोशिश करूंगा,
उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज भी सुरंग ने निगल ली। उसने गहरी सांस ली, फिर पूरा बॉडी वेट लगा दिया। व्हील धीरे धीरे हिला। एक हल्की सी चीं, सबकी सांस रुक गई। कोई हिला नहीं, किसी ने पलक तक नहीं झपकाई। सैमुअल ने गति और धीमी कर दी। मेटल के रगड़ने की आवाज बस फुसफुसाहट जितनी रह गई। हर रोटेशन के साथ ओपनिंग थोड़ा और बढ़ रही थी। एरिक बस सुन रहा था। कोई भी अनचाही आवाज, मतलब एसिड स्पिटर आर्थ्रोपॉड्स अलर्ट। और अगर वो आए तो ख्यास। कुछ पल बीते, बहुत लंबे लगे। फिर सैमुअल ने आखिरी बार व्हील घुमाया। दरवाजा थोड़ा और खुला। चुप्पी, कोई हलचल नहीं, कोई गुर्राहट नहीं। हम अंदर हैं, उसने फुसफुसाया। अब असली हिस्सा शुरू। उसने सबकी तरफ देखा। ध्यान से सुनो, जंगल की लड़ाई अलग होती है। यहां कुछ तोड़ा, गलत जगह वार किया तो पूरी केव गिर सकती है, समझे? सबने सिर हिलाया। पहला, चुप रहना, मतलब एसिड स्पिटर आर्थ्रोपॉड्स, और वो हम नहीं चाहते। उसने एरिक की तरफ हल्की नजर डाली, जैसे कह रहा हो अब तुम्हारी बारी। एरिक आगे आया। दूसरा, साथ रहना। यहां रास्ते मेज जैसे हैं। कोई अलग हुआ तो खो जाएगा, और सिर्फ टाइड से खतरा नहीं है, सिटी खुद ट्रैप है। हल्की पानी की बूंद टपकी, आवाज साफ सुनाई दी। तीसरा, एरिक ने धीमे कहा, अगर ह्यूमनॉइड टाइड दिखे, पैनिक मत करना, सिग्नल देना, डिस्टेंस रखना। पहले सैमुअल अटैक करेगा, जरूरत पड़ी तो सब मिलकर। कोई मुस्कुराया नहीं। सब समझ रहे थे। और आखिरी, उसने सांस भरी। एसिड स्पिटर आर्थ्रोपॉड्स दिखते ही रिट्रीट, फाइट लास्ट ऑप्शन है। ह्यूमनॉइड अभी जिंदा है तो दो दो फ्रंट नहीं खोल सकते। चुप्पी, चेहरे सख्त डर था, लेकिन उससे बड़ा रिजॉल्व था। दरवाजे के उस पार प्राचीन सिटी इंतजार कर रही थी, और उसके साथ कुछ और भी। याद रखो, हम यहां ह्यूमनॉइड थाइड को खत्म करने आए हैं, एरिक ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। आर्थ्रोपॉड्स बाद में भी निपटाए जा सकते हैं, लेकिन वो अभी। उसने सबकी आंखों में देखा। सतर्क रहो, साथ रहो, बस। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। दरवाजे की दहलीज पार करते ही उनकी परछाइयां लंबी हो गई। अक्लेट्रियम ओर की नीली चमक ने उन्हें किसी और ही दुनिया का बना दिया था। सामने प्राचीन शहर, टूटी हुई इमारतें, जंग लगे बीम, पत्थरों के ढांचे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल जानवर का कंकाल जमीन से बाहर निकल आया हो। हर कदम पर धूल थी, और हर कोने में अतीत। लूकस की आवाज फिसली। ये कितना बड़ा है सच में। ये शहर गांव से कई गुना बड़ा था। बीचों बीच एक भारी धातु की इमारत खड़ी थी, जंग खाई हुई, लेकिन अभी भी सीधी। उसके सामने पेंट किया हुआ एक निशान आधा मिट चुका था। एरिक ने उसे पहचान लिया। ये यूनाइटेड अर्थ का सिंबल है, उसने धीमे कहा। एक ऐसा दौर जब मैना नहीं था, जब ब्रेन क्रिस्टल पावर्स नहीं थे, बस इंसान थे और उनकी टेक्नोलॉजी। इमारतें अभी भी खड़ी थीं, टूटी हुई पर झुकी नहीं, मानो छत का पूरा वजन अपने कंधों पर उठाए हुए। जैसे जैसे वो आगे बढ़े हैं, खाली खिड़कियां उन्हें देखती रहीं, बिना शीशे की आंखें। सब कुछ इंसानों के हाथों का बना हुआ था, सादा, काम का, जिद्दी। एरिक के अंदर अजीब सा एहसास उठा, डर भी था, सम्मान भी। ये शहर सिर्फ खंडहर नहीं था, ये सबूत था कि इंसान आखिरी सांस तक लड़ते हैं। सैमुअल ने खामोशी तोड़ी। हमारे पूर्वजों ने ये बनाया। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। क्या हुआ होगा यहां? एरिक ने उसकी तरफ देखा। शायद जब गांव यहां शिफ्ट होगा, तब पता चले। सैमुअल हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, तो अब? एरिक ने बिना हिचके उस बड़ी मिलिट्री इमारत की तरफ इशारा किया। वहीं से आया था वो, पिछली बार। हवा जैसे भारी हो गई। मुझे लगता है उसी ने सबको मारा। खामोशी। सैमुअल का चेहरा सख्त हो गया। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? एरिक ने जवाब देने से पहले एक पल लिया। क्योंकि मैं अंदर गया था। सब उसकी तरफ देखने लगे। स्केलेटन्स थे, लड़ते हुए जमे हुए, हथियार हाथ में, मिलिट्री यूनिफॉर्म में। उसने धीरे से सांस छोड़ी। दीवारों पर गहरे निशान थे, मेटल तक कटा हुआ, बिल्कुल वैसे जैसे एंट्रेंस डोर पर थे। अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी, सैमुअल ने धीमे कहा, लेकिन उनके पास वेपन्स थे, टेक्नोलॉजी थी, एरिक ने काटते हुए कहा। लेकिन माना नहीं था। ब्रेन क्रिस्टल पावर्स नहीं थी, और आज के हथियार भी टाइड पर पूरा असर नहीं करते। सोचो तब क्या हालत रही होगी। वो बात अधूरी छोड़ दी गई। लूकस ने डर और जिज्ञासा के बीच पूछा, तो वो गांव पर क्यों नहीं आया? एरिक ने कंधे हल्के से उचका दिए। शायद ये जगह उसे जुड़ी है, या शायद यहां उसे काफी खाना मिल जाता है। एसिड स्पिटर आर्थ्रोपॉड्स और बाकी रोमिंग थाइड्स। फिर वही चुप्पी, लेकिन इस बार चुप्पी में डर से ज्यादा फैसला था। सैमुअल की आवाज फिर उभरी, जो भी हो, अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
एरिक ने फिर उस इमारत की तरफ देखा। वो वहां खड़ी थी, जैसे इंतजार कर रही हो। यहीं से शिकार शुरू होगा, उसने कहा। वे आगे बढ़े, जूते मलबे पर रगड़ खा रहे थे। हर कदम की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ऊंची ऊंची इमारतें दोनों तरफ खड़ी थी, कुछ सादी, कुछ अजीब तरह से फ्यूचरिस्टिक। अक्लेट्रियम की नीली रोशनी सब पर गिर रही थी। शहर खूबसूरत भी था और डरावना भी, जैसे कोई पुराना गीत जो धीरे धीरे अंधेरे में गूंज रहा हो। कुछ इमारतों पर अब भी डिजाइन दिख रहे थे, जियोमेट्रिक पैटर्न्स, घुमावदार निशान, लेकिन सब घिस चुके थे। समय ने सब फीका कर दिया था। कई दीवारों की बाहरी परत उतर चुकी थी। अंदर का ढांचा साफ दिख रहा था, कमजोरी खुली हुई थी। फिर भी वो खड़ी थी। एक तरफ कांच और मेटल का एक विशाल डोम खड़ा था, सीधी इमारतों के बीच बिल्कुल अलग। अंदर काली मिट्टी फैली हुई थी। सैमुअल ने ऊपर देखते हुए कहा, शायद यहां फसल उगाते थे। उसकी आवाज खाली शहर में गूंज गई। एरिक ने कांच के अंदर जंग लगे मशीन्स की तरफ देखा। हो सकता है, लेकिन ये सब दोबारा चल पाना मुश्किल है। आवाज में अफसोस था, लेकिन गर्व भी। उन लोगों के लिए जिनके पास मैना नहीं था, सुपर पावर्स नहीं थे, फिर भी उन्हें यह बनाया। आगे बढ़ते हुए उन्हें पुराने रेलिक्स मिले, टूटी हुई स्टैच्यूज, एक सुनसान प्लाजा जहां कभी भीड़ रही होगी। थोड़ा आगे जंग लगे रेल ट्रैक्स, पुराना ट्रांसपोर्ट हब, सब बिखरा हुआ। फिर भी कहानी बता रहा था। जब वो मिलिट्री बिल्डिंग के करीब पहुंचे, आसपास की इमारतें बदलने लगीं। अब सब एक जैसी थी, सीधी, सख्त। ये शहर का स्ट्रांग होल्ड था, यहीं आखिरी लड़ाई हुई होगी। ये सोच ही काफी थी। हवा भारी हो गई। तभी ईथन की आवाज आई, थोड़ा थीम पार्क जैसा लग रहा है ना? वो हंसने की कोशिश कर रहा था। पुराने लोग मजे करते होंगे अपनी फैंसी मेटल केव में। कोई नहीं हंसा, सबकी नजरें उस पर टिक गई। सैमुअल अचानक मुड़ा, उसकी आंखों में गुस्सा था पहली बार। जुबान संभालो ईथन। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन धारदार। ये थीम पार्क नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का घर था। उसने शहर की तरफ इशारा किया। अक्लीथ्रियम की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने पत्थर और अंधेरे से जिंदगी निकाली। जब ऊपर मौत थी, तब यहां उम्मीद बनाई। वो ईथन के करीब आया। हर दीवार में उनका खून है, हर बीम में उनका पसीना। ये तमाशा नहीं है, सम्मान करो, खामोशी। ईथन ने नजर झुका ली, चेहरा लाल। अब वो चुप था। कुछ देर बाद वे उस मिलिट्री बिल्डिंग के सामने खड़े थे, वही जगह जहां एरिक को पहले नक्शा मिला था। इमारत सामने खड़ी थी, भारी, विशाल, दरवाजा खुला हुआ। अंदर से ठंडी हवा आई, सीलन की गंध। अक्लेट्रियम की रोशनी बाहर तक पहुंच रही थी, लेकिन अंदर अंधेरा ठोस था, जैसे रोशनी वहां घुसना नहीं चाहती। सबके गर्दन के पीछे हल्की सिहरन दौड़ी। ये सिर्फ पुरानी इमारत नहीं थी, संभव है यही उसका ठिकाना हो, वो चीज जिसने पूरा शहर खाली करा दिया। एरिक मुड़ा, चेहरा सख्त। अलर्ट रहो, उसने फुसफुसाया। हथियार रेडी, ध्यान खुला रखो, वो कहीं भी हो सकता है। उसकी नजर एक एक पर गई। सबने सिर हिलाया। डर था, लेकिन पीछे मुड़ने का सवाल नहीं था। हवा और भारी हो गई, तूफान से पहले वाली शांति। फिर बिना कुछ कहे वे अंदर कदम रख गए। हर कदम की गूंज पुरानी दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। शहर ने उन्हें निगल लिया। मिलिट्री इंस्टॉलेशन सामने खड़ी थी, जंग लगी हुई, भारी, खामोश। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा मुंह खोले खड़ा। सैमुअल आगे बढ़ा। उसने ठंडी ऑक्सीडाइज्ड मेटल को छुआ। दरवाजा हल्का सा रहा। कुछ पल सब चुप रहे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उनके पूर्वजों की आखिरी सांसों की जगह हो सकती थी, और शायद किसी दरिंदे का घर। एरिक ने धीमे कहा, टॉर्चेस जलाओ। अक्लेथ्रियम की नीली रोशनी अंदर तक नहीं पहुंच रही थी। उन्होंने मशालें जलाईं और अंदर कदम रखा। एक लंबा कॉरिडोर, दोनों तरफ दरवाजे, इतने की गिनना मुश्किल। हवा भारी थी, जंग की गंध, पुरानी लड़ाई की बासी परछाई। हर कदम की गूंज जैसे इमारत सदियों की नींद से जाग रही हो। रास्ते नसों की तरह फैल रहे थे, हर मोड़ पर अतीत छिपा था। ईतन दीवारों पर लगे फीके लेबल्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था। देखो ये, उसने जंग रगड़कर हटाई। हर कमरे पर नाम है। एरिक और सैमुअल पास आए, घिसे हुए अक्षर, फिर भी साफ। सैमुअल ने धीमे कहा, इन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया था, इतनी बड़ी जगह में जरूरी होगा। एरिक ने पूछा, लेकिन यहां करते क्या थे? वे आगे बढ़ते रहे, और फिर स्केलेटन्स, हड्डियां, हाथ अब भी हथियार पकड़े हुए। ईथन की आवाज कांपी। ह्यूमनॉइड थाइड ने यह किया। एरिक ने धीरे से सिर हिलाया। सबसे ज्यादा यही मुमकिन है। ये लोग किसी बहुत ताकतवर चीज से लड़ रहे थे और हार गए। आधे घंटे तक मेज में घूमते रहने के बाद वे एक दरवाजे पर आकर रुक गए।
या जो मेटल फटा हुआ, मुड़ा हुआ, जैसे अंदर से कुछ निकला हो जबरदस्ती। फोर्स साफ दिख रही थी। लेबल के पास जंग हटाई गई। लैब, ईथन ने पढ़ा। खामोशी। यहां क्या करते होंगे? उसने पूछा। एरिक ने दरवाजे के टुकड़ों को देखा। मुझे अंदाजा है, लेकिन अगर सही हुआ तो बहुत पागलपन होगा। वे तुरंत रुक गए। कमरे में बड़ी बड़ी ग्लास टैंक्स की कतार थी। हर टैंक में पीला सड़ा हुआ तरल। मशालों की रोशनी में वो तरल बीमार सा चमक रहा था। अंदर टाइड्स के स्केलेटल रिमेन्स डूबे हुए, संरक्षित। कुछ के ढांचे पहचान में आ रहे थे। उनके खतरनाक आकार अब सिर्फ खोल बन चुके थे। सैमुअल ने आधा सवाल पूछा, क्या ये? हाँ, एरिक ने कहा। ये चिट्स पर स्टडी कर रहे थे, शायद पहली बार जब उन्होंने उन्हें देखा। फिर उसकी आवाज बदल गई। लेकिन प्रॉब्लम है। ईथन ने पूछा, क्या? एरिक मशाल उठाकर दीवारों पर पड़े पुराने डॉक्यूमेंट्स की तरफ इशारा किया। ये जगह बहुत पुरानी है। वो उनकी तरफ मुड़ा। हिस्ट्री बुक्स के हिसाब से पहली टाइड संक्ति 5 में हुई थी। हवा और ठंडी हो गई। लेकिन जब मैं एक महीना पहले यहां था, मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे थे। डेट्स 57 से 8 के बीच। सैमुअल की आंखें सिकुड़ गई। एरिक ने धीरे से कहा, मतलब ये लैब टाइड्स के ऑफिशियली दिखने से पहले एक्टिव थी। मशाल की लौ हिली। और फिर भी यहां टाइड्स पहले से मौजूद थे। खामोशी। भारी, जैसे शहर ने एक और राज खोल दिया हो। शायद उन्होंने टाइड्स पहले ढूंढ लिए थे और पैनिक फैलने से रोकने के लिए यहां छुपा कर स्टडी कर रहे थे। ईथन ने कहा। एरिक ने हल्का सा सिर हिलाया। हो सकता है। सैमुअल एक एक टैंक के सामने रुक कर देख रहा था। पीला तरल, अंदर डूबे हुए ढांचे। डरावना था, लेकिन इंप्रेसिव भी। फिर ईथन की उंगली एक बड़े टैंक पर रुकी। वो देखो, बाकियों से बड़ा, लेकिन टूटा हुआ, मोटा कर्व्ड ग्लास, टुकड़ों में फर्श पर फैला हुआ, जैसे बर्फ का गोला फट गया हो। अंदर का तरल सूख चुका था, फर्श पर दरारें। लेकिन असली बात, ग्लास के टुकड़े बाहर की तरफ बिखरे थे। एरिक झुक गया। एक मोटा टुकड़ा उठाया। भारी था, प्रेशर सहने के लिए बना हुआ, फिर भी अंदर से उड़ा दिया गया था। सैमुअल की आवाज भारी हो गई। वो भाग गया। कमरे की हवा बदल गई। अब ये लैब नहीं थी, ये क्राइम सीन था। एरिक ने धीरे से कहा, अलर्ट रहो। सबके नर्व्स टाइट थे। ईथन कुछ बोलने ही वाला था, तभी एक चीख, तीखी, क्लैम्बी। आवाज मेटल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। सब दरवाजे की तरफ मुड़े और वो देखा। कोई शक नहीं था। 3 मीटर से ऊंचा, भारी कंधे, मांसपेशियां विकृत, त्वचा गहरी बैंगनी। अक्लेट्रियम की हल्की रोशनी उसके शरीर पर अजीब चमक दे रही थी। उसके शरीर पर फटे कपड़ों के टुकड़े लटके हुए थे, जैसे वो कभी इंसान रहा हो। चेहरा मानव आकार का, लेकिन बिगड़ा हुआ। आंखें पीली, जलती हुई। कोई इंसानियत नहीं, बस भूख। और उसका मुंह होंठ नहीं, बस एक गोल खुला हुआ जबड़ा। अंदर कई परतों में दांत। 4 मैंडिबल जैसे हिस्से उसके आसपास हिल रहे थे। उसने गर्ज कर आवाज निकाली। जमीन कांपी। हथियार निकालो, ब्रेन क्रिस्टल पावर्स तैयार। सामुएल की आवाज गूंजी। गांव वाले कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हथियार कसकर पकड़े। टाइड दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। हर कदम धम धम। लैब हिल गई। कुछ लोग पीछे हटे, लेकिन सामुएल आगे बढ़ा, सीधा, बिना हिचक। पीछे हटो। उसकी आवाज ने सबको जगा दिया। फिर एरिक ने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सैमुएल के आसपास मैना हिलने लगा। हवा भारी हो गई। अदृश्य ऊर्जा घूमने लगी। फिर वो सघन हुई, पत्थर में बदलती हुई, सीधे उसकी आंखों के सामने। एक परत सैमुएल के शरीर पर जम गई। स्टोन आर्मर, सीना, कंधे, पीठ। उसके हाथों पर विशाल गॉन्टलेट्स बन गए, इतने बड़े कि उसकी मुट्ठियां और भी विशाल लगने लगीं। भारी, घने, मारने के लिए बने हुए। पत्थर साधारण नहीं था, उसमें अजीब शक्ति थी। एरिक का दिल तेज धड़क रहा था। यह ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड में खत्म हुआ। सैमुएल अब बूढ़ा आदमी नहीं लग रहा था। वो चलती हुई दीवार जैसा दिख रहा था। मशाल की रोशनी उसके स्टोन आर्मर पर पड़ी। उसका चेहरा सख्त था, और सामने, दोनों के बीच दूरी बस कुछ कदम की रह गई थी। सैमुअल सीधा भिड़ गया। स्टोन आर्मर पहने हुए वो टाइड की तरफ बढ़ा, जो पूरी रफ्तार से उन पर टूट पड़ रहा था। पहला मुक्का, दूसरा। हर वार में वजन था, ताकत थी। सैमुअल घूम रहा था, बच रहा था, फिर मार रहा था। लेकिन हर पंच के बाद उसका शरीर थोड़ा पीछे धकेल दिया जाता, और टाइड, ज्यादातर वार उसकी मोटी सख्त त्वचा पर बेअसर फिसल जाते। एरिक साफ देख रहा था। सैमुअल कमजोर नहीं था, लेकिन वो चीज असामान्य रूप से मजबूत थी। सैमुअल के माथे से पसीना बह रहा था। पत्थर की आर्मर भीगने लगी थी।
लैब में मुक्कों की टक्कर गूंज रही थी। धम, गरज, टकराव। लेकिन टाइड रुक नहीं रहा था। उसका आकार, उसकी रफ्तार, दोनों मिलकर भारी पड़ रहे थे। भागो। उसकी नजर एक पल को भी टाइड से नहीं हटी। जाओ, मैं रोकता हूं इसे। गांव वाले हिचकिचाए, लेकिन उसकी आवाज में आखिरी फैसला था। वो जानते थे उनका काम एसिड स्पिटर आर्थ्रोपॉड्स रोकना था। ये लड़ाई उनकी नहीं थी। एक एक कर वे पीछे हटने लगे। सैमुअल पत्थर में लिपटा हुआ एक राक्षस से भिड़ा हुआ। वो तस्वीर सबकी याद में जल गई। लेकिन एरिक वहीं खड़ा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई। भागने का आदेश साफ था, लेकिन उसका शरीर मान नहीं रहा था। वो सैमुअल के स्टैट्स नहीं देख सकता था, लेकिन उसने टाइड को एनालाइज किया। सच साफ था, सैमुअल अकेला काफी नहीं होगा। एरिक ने मैना चैनल किया। न्यूरल लिंक्स एक एक करके एक्टिवेट हुए। उसके शरीर में बिजली दौड़ी। त्वचा झंझना उठी। पिछले महीने में उसकी स्ट्रेंथ 75 तक पहुंच चुकी थी। जेरेडॉन एंटेरिस से वो इसे दोगुना कर सकता था, लेकिन कॉस्ट भारी थी। माना जल्दी खत्म हो जाता, और तब भी शायद काफी नहीं होता। शार्पनिंग पावर से वो फ्लाइसा तेज कर सकता था, लेकिन डी रैंक्ड पावर की लिमिट थी। उसे फोर्स चाहिए था। कंकसिव इंपैक्ट, नेथानियल की पावर, बर्स्ट स्पीड, कम मैना में बस मौके बनाने के लिए। एरिक दौड़ पड़ा सीधा। गांव वाले दंग रह गए। सैमुअल ने कोने से उसे देखा। एरिक नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। एरिक पहुंच चुका था। पहला वार, साइड सेक। इंपैक्ट उसकी बांह से ऊपर तक गया, लेकिन टाइड हिला तक नहीं। अगले ही पल एक भयानक स्वाइप। बाल बाल बचा। भाड़ में जाओ। वो चीखा। वो मौत से इंच भर दूर था। सैमुअल ने मौका पकड़ा। वो दहाड़ा और पूरी ताकत से टाइड पर टूट पड़ा। स्टोन गॉन्टलेट्स लगातार बरस रहे थे। एरिक, तुम क्या कर रहे हो? सैमुअल की आवाज गूंजी। यहां से निकलो। लेकिन एरिक जड़ हो गया। एक तरफ इंस्टिंक्ट, भागो। दूसरी तरफ सैमुअल लड़ रहा था। हर पंच पर टाइड डगमगा रहा था। थोड़ा, एरिक। सैमुअल की आवाज भारी हो गई। अभी निकलो। एरिक ने दांत भींच लिए। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौटी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि बाकी सब दब गया। तुम अकेले इसे नहीं मार सकते। लैब में टकराव जारी था। पत्थर बनाम मांस, इंसान बनाम विकृति, और बीच में जिसने अब फैसला कर लिया था। सैमुअल ने दबी हुई आवाज में ग्रंट किया। स्टोन आर्मर्ड फिस्ट्स लगातार ह्यूमनॉइड पर गिर रहे थे। हर पंच हड्डियां हिला देने वाला। एक सेकंड के लिए उसकी नजर एरिक पर गई, फिर तुरंत वापस लड़ाई पर। वो पूरी मैना जला रहा था। हर मसल, हर फाइबर टेंशन में। लड़ते रहो सैमुअल, मैं हेल्प करता हूं। एरिक की आवाज टकराव और दहाड़ के ऊपर साफ सुनाई दी। सैमुअल फिर गुर्राया। इस बार इरिटेशन साफ था। ठीक है, बस मर मत जाना एरिक। उसने फिर पूरा फोर्स हाइड पर डाल दिया। उसके पंचेस और तेज हो गए और भारी। हर वार में जित थी। एरिक ने सिर हिलाया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो फाइट में उतरने को तैयार था। सफेद आग की तरह फ्लेयर हुआ, माना उसके आसपास बिजली की तरह घूमने लगा। दो गहरी सांसें, फिर वो स्प्रिंट कर गया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि लैब की धुंधली रोशनी में वो ब्लर लग रहा था। टाइड एजाइल था। उसने तुरंत रिएक्ट किया। पीली आंखें शिकार की तरह चमकी। एक टेढ़ा, भारी हाथ उसकी तरफ छपटा। एरिक स्लाइड कर गया। गंदे फ्लोर पर फिसलता हुआ अटैक से बाल बाल बचा। बस वही डिस्ट्रैक्शन काफी था। सैमुअल चपटा। स्टोन गॉन्टलेट सीधे टाइड के शरीर से टकराए। धम। हवा तक हिल गई। इंपैक्ट इतना जोरदार था कि टाइड लैब के पार जा गिरा। जंग लगे मेटल टैंक से टकराया। एक एक करके सब डोमिनो की तरह गिरते गए। कांच टूटा, धातु मुड़ी, आवाजें खंडहर में गूंज उठी। फिर सन्नाटा। एरिक ने भारी सांस ली। मार दिया? उसने धीमे पूछा। सैमुअल ने सिर हिलाया, चेहरा पत्थर जैसा सख्त। काश। मलबा हिला। अक्लेट्रियम के टूटे टुकड़ों की रोशनी में विशाल शरीर फिर उठ खड़ा हुआ। जख्मी, लेकिन खत्म नहीं। अब वो पहले जैसा अजेय नहीं दिख रहा था। टाइड थोड़ा डगमगाया। चलो, एरिक चिल्लाया। लेकिन उसी पल राक्षस की दहाड़ गूंजी और ज्यादा गुस्से से भरी। अब ये सच में मैड है, एरिक ने कहा। सही। दोनों सामने ने दिया। स्टोर्मर बनाम विकृत मांस। फाइट। एरिक ने मौका पकड़ा। नेथनियल की पावर एक्टिवेट हुई। मैना उसकी मुट्ठियों में कंप्रेस होने लगा। कंकसिव फोर्स पल्स कर रही थी। वो फिर दो हमला। लेकिन थाई तैयार था। उसने गुर्राकर अपनी ताकत इकट्ठी की और एक विशाल पंच फेंका। धड़ाम। दोनों ताकतें टकराई को कई मीटर पीछे उछाल दिया। उसका शर ठंडे मेटल फ्लोर से टकराया। झटका अंदर तक गया। थाइड रुका नहीं। वो तुरंत आगे लपका। अपने बड़े आकार के बावजूद खतरनाक पीरिक मुश्किल से खड़ा हुआ।
वो झुका, बस एक हार्ट बीट की दूरी थी। उसी पल सैम का पंच थाइड के साइड में धंसा। राक्षस पीछे खिसका, लेकिन गिरा नहीं। अब उसका ध्यान सैमुअल पर था। एरिक बन गया डिस्ट्रैक्शन। तेज, लगातार मूव करता हुआ वो डॉज करता, झुकता, दूरी बनाए रखता। टाइड की इंटेलिजेंस कम थी, उसका गुस्सा उसे स्लॉपी बना रहा था। हर बार जब वो अंधाधुंध वार करता, सैमुअल लाइटनिंग फास्ट जवाब देता। स्टोन गॉन्टलेट्स हर इंपैक्ट के साथ उसकी डिफेंस तोड़ रहे थे। एरिक के कंकसिव ब्लोज अंदर तक छटका दे रहे थे। धीरे धीरे टाइड की मूवमेंट भारी होने लगी। अटैक्स कम सटीक, बैलेंस बिगड़ता हुआ। सैमुअल और एरिक की रिदम बन चुकी थी। डेस्परेशन और हिम्मत की रिदम एक डिस्ट्रैक्ट करता, दूसरा वार करता, और पहली बार वो राक्षस केयरलेस दिखने लगा।